यूपी के जौनपुर जिले में सिंग्रामों के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को हुए बम विस्फोट के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी मिलने पर मृत्यु दंड की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस विस्फोटक कांड में 14 लोगों की मौत हुई थी और 62 लोग घायल हुए थे। वहीं इस मामले 2 अन्य दोषियों को वर्ष 2016 में ही मृत्युदंड से दंडित किया जा चुका है। हालांकि उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है। आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपित बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और विस्फोट में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास को दोपहर बाद 3:20 पर कोर्ट में पेश किया गया और दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। इस दौरान न्यायालय परिसर में काफी संख्या में फोर्स भी तैनात रही। फैसले के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। बांग्लादेशी आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और बंगाल के नफीकुल विश्वास की पत्रावली करीब 6 साल से अंतिम बहस में चल रही थी। आज उनका भी फैसला सुना दिया है। पेश है यूपी के जौनपुर जिले से न्यूज आई 8 नेटवर्क की यह खास रिपोर्ट। क्या फैसला सुनाया आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जौनपुर के माननीय न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार राय जी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला, एक निर्णय दिया गया है, जो कि यहाँ पर हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास को मृत्यु दंड से दंडित किया गया और पूर्व में इनके जो भी थे आलमगीर उर्फ रोनी और उबैदुर रहमान को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आज उसी में जो है अपने जज साहब के द्वारा फैसला दिया गया मृत्युदंड की, और इसके साथ साथ 22 दिसंबर को ये इनको दोष सिद्ध किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा, और कल सजा के बिंदु पर बहस की सुनवाई हुई। उसमें मेरे द्वारा अपील किया गया था कि ये हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को ये मृत्युदंड की सज़ा विरल से विरलतम दिया जाए, और संसद भवन के हमले की हवाला देते हुए मैंने अपील किया था कि संसद भवन की हमला में 9 और मरे थे और 16 लोग उसमें जो है घायल हुए थे। लेकिन अपने इस श्रमजीवी बम विस्फोट कांड में जो आज चर्चित घटना का आज निर्णय आया, उसमें जो है 14 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज उसमें अपने जज साहब के द्वारा यह फांसी की सज़ा यानी मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। और कुल कितने गवाह इसमें अभी तक आए थे, पेश किए गए? कुल अभियोजन पक्ष की तरफ से 43 गवाह जो है पेश किए गए थे, परीक्षित कराए गए थे, और 2 डिफेंस एविडेंस में थे, एक कोर्ट भी एविडेंस के रूप में थे। इस प्रकार से सजा में कुल क्या फाइनल निकला, सब मिला के कितना मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड है, कितनी सजा हुई? मृत्युदंड में 302 में 302, 149 सपठित, 360 और 149 सपठित, 148 आईपीसी में फांसी की सज़ा, और 3 फॉरेनर्स एक्ट, 14 फॉरेनर्स एक्ट, 3 विस्फोटक पदार्थ, और 150, 151 रेलवे एक्ट के तहत 150 में आजीवन कारावास और 151 में रेलवे एक्ट में 5 वर्ष की कारावास की। दोनों का क्या रोल था इस घटना में? दोनों में हिलालुद्दीन का बम बनवाने में भी और वहाँ पटना जंक्शन पर बम रखने का, बांधने का रोल हिलालुद्दीन जो बांग्लादेशी है और नफीकुल विश्वास पश्चिम बंगाल का है, उसका रोल ये है कि वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कराने का काम और ये बम बनाने का काम नफीकुल विश्वास का था, और साथ साथ रखवाने तक पटना जंक्शन पर नफीकुल विश्वास का रोल रहा है। आरोपियों को कोई सीमा दी गई है कि उच्च न्यायालय में वो अपील करें, कोई समय सीमा दिया गया है? अथॉरिटी में जाएंगे क्या? अब वो उनके ऊपर है, वो अपना अपील करेंगे, उनका अधिकार है। सजा सुनने के बाद क्या हालत थी? वो तो पहले से काफ़ी जो अभियुक्त गण थे उनको ये था कि हमारी सज़ा सुनाई जाए, चाहे जो भी हो। वो चूँकि काफ़ी दिन से वो जेल में बंद हैं, और उनकी इच्छा थी कि जो भी निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा वो हमें मान्य है।
ऐसी बड़े इससे उच्च न्यायालय जाने के लिए कितना समय लिया गया है अभी जो अपील कर सकते हैं? अभी समय उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे, अपील करेंगे, क्या करेंगे। कोई सीमा नहीं उसकी? 30 दिन का होता है। नई साल का लंबा इंतजार रहा है, कितना महत्वपूर्ण फैसला है ये बहुत ही जनपद के लिए तो काफ़ी लोगों के लिए ऐतिहासिक फैसला है। और वो जो 14 लोगों की मृत्यु हुई है, वो 62 लोग जो घायल हुए हैं, आज उनको, उनके परिवार को अपार खुशी होगी और न्याय पर उनका भरोसा होगा कि देर से ही लेकिन न्याय मिला। वीरेंद्र प्रताप मौर्य, एडीजीसी क्रिमिनल, एडीजे फर्स्ट कोर्ट जौनपुर।